हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक परफेक्ट मोटो व्लॉग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, एंड एक जो प्रॉब्लम मैंने मोटो व्लॉगिंग में फेस करी है सबसे ज्यादा, जिसका सोल्यूशन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, वो सोल्यूशन मैं आपको आज पूरा बताऊंगा। जो मेरे ख्याल से मैंने बहुत यूट्यूब रिसर्च किया था, कहीं पे मेरे को उसका सोल्यूशन नहीं मिला था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सच बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सोल्यूशन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक परफेक्ट मोटो व्लॉग के लिए, तो सबसे पहले मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको बाइक चलानी होती है और बाइक के लिए आपको चाहिए एक बढ़िया सा हेलमेट। तो मेरे पास दो हेलमेट है, एक है एक्सॉर का जो अभी इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, वो कहीं किसी ने कोई यूज कर रहा है, और सेकंड जो मैंने हेलमेट अभी जस्ट परचेज किया था 2-3 राइड पहले जब मैं राजस्थान की राइड पे गया था, तो ये LS2 का स्टॉर्म। ये हेलमेट इतना अच्छा और इतना लाइट वेट है। मेरा रीजन क्या था इस हेलमेट को लेने के लिए, क्योंकि एक्सॉर का जो हेलमेट था वो काफी हैवी था और ऑलरेडी मुझे सर्वाइकल का थोड़ा इशू है कॉलेज टाइम से ही, तो इसलिए मुझे लाइट वेट हेलमेट चाहिए था। और ये बहुत ही लाइट वेट है, आई थिंक 1400 या 1500 ग्राम के आसपास का हेलमेट है, बहुत ही लाइट वेट हेलमेट है। दूसरा, इस हेलमेट में ना एक चीज और अच्छी है कि इसमें पिन लॉक लगा हुआ है, आपने देखा होगा, देखो ये पिन लॉक है। ये क्या है ना, जैसे आप इसको खोलेंगे तो जनरली जब सर्दी में जब आप राइड करेंगे, विंटर्स में आप राइड करते हैं, तो फॉग जमने लगता है आपके इसके वाइजर पे, तो इसके अंदर ये पिन लॉक का ऑप्शन आता है। तो ये पिन लॉक जैसे ही आप लगा देंगे, इसी के हेलमेट के साथ ही मिलता है, तो इससे क्या होता है आपके इस विंडशील्ड पे ना फॉग नहीं जमता है। ठीक है, तो मैं आपको अगर इस हेलमेट की स्पेसिफिकेशन बताऊं तो सबसे पहले तो ये EC और ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, प्लस ये हेलमेट जो है लाइट वेट होने के साथ साथ इतना ड्यूरेबल है, इतना स्ट्रॉन्ग है, एंड थर्डली इस हेलमेट में प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। देखिए यहाँ पे वेंटिलेशन का एक ये यहाँ दे रखा है, एक आगे चिन के पास दे रखा है। तो जनरली जब आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं ना, तो चिन का आपको क्लोज करना पड़ता है। क्या है ना कि अगर आप यहाँ से अगर ओपन कर लेंगे इधर से, यहाँ से, तो विंड आएगी, यहाँ पे विंड आएगी तो माइक पे डिस्टॉर्शन की पूरी चांसेस होती है। इसलिए आपको ये वाला जो है जनरली बंद करके मोटर व्लॉग करना होता है, ताकि आपकी विंड नॉइज कम आए। और इधर का आपको खोलना चाहो तो खोल सकते हैं, इधर से आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। प्लस कंफर्ट इसका इतना अच्छा है कि इसके कुशन्स जो है, इसके बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का हेलमेट और कुशन है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको हेलमेट। और जो मेन जो चीज है, ये हेलमेट कितने का है, तो बेसिकली ये हेलमेट मुझे पड़ा था 10,500 रुपए का, एंड जो पिन लॉक इसके साथ जो आया था वो 2,500 का अलग पड़ा था, तो 12.5-13 राउंड के आसपास मेरे को ये हेलमेट पड़ा था। तो अब एक मोटो व्लॉगिंग के लिए मैंने आपको बता दिया हेलमेट तो चाहिए। सेकंड, आपका सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए वो है एक्शन कैमरा। ये आपने देख रहे हो एक्शन कैमरा, ये मैंने GoPro का लिया, GoPro Hero 10 ब्लैक है, ये 2 साल पहले मैंने लिया था। तो बहुत सारे आते हैं, DJI का एक्शन प्रो आता है, 4, 5, 6 एक्शन प्रो आने लगे, और ये GoPro भी 13 प्रो तक आ चुका है। तो मेरा तो 2 साल पहले लिया था, तो मैंने 10 लिया था। मेरा ये एक्शन कैमरा 10 है GoPro, बढ़िया क्वालिटी है इसकी, 4K 90 FPS तक रिकॉर्ड कर लेता है और 5K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर लेता है। मैं जो रिकॉर्डिंग करता हूँ इसमें वो 4K 90 FPS पे करता हूँ। तो आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोस में क्वालिटी मेरी हमेशा ब्लॉगिंग की हाई रहती है। तो एक्शन कैमरा लगाने के लिए हमको माइक पे जो चाहिए हमको चिन माउंट। ये आपको चिन माउंट दिख रहा होगा, देखिए ये चिन माउंट आता है 500-600 रुपए के आसपास का चिन माउंट आता है। यांत्रे कंपनी इसका, जहां तक मुझे याद है यांत्रे कंपनी का आता है। चिन माउंट लगाइए। मैंने वैसे V-Storm का एक कंपनी है उसका खरीदा था, LS2 का ही है, इस हेलमेट के ही लिए बनाई ये चिन माउंट, क्योंकि जैसे पहले वाला चिन माउंट मैं यूज करता था वो क्या आगे की तरफ फ्लो हो गया था, तो उससे जो रिकॉर्डिंग हो रही थी ना वो बाइक पे ज्यादा आ रही थी, बाहर जो व्यू है वो कम दिख रहा था। तो इसीलिए ये वाला मैंने चिन माउंट यूज करा। ये चिन माउंट बहुत अच्छा है, पर ये स्टडी भी बहुत है। इसके साथ आपको माउंट करने के लिए ये आपके पास माउंट्स होते हैं। देखिए एक ये माउंट है, एक ये माउंट है, इसमें 3 माउंट लगे हुए हैं। तो इससे क्या आपका जो एंगल है ना, एंगल ऊपर की तरफ आएगा, बाइक कम दिखेगी, सामने का व्यू ज्यादा दिखेगा। तो ये है हमारा GoPro Action 10 ब्लैक, ये मैं यूज करता हूँ और इसकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। इसे यूज करने के लिए आपको डायरेक्ट आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसे यूज करने के लिए आपको एक मीडिया मोड की जरूरत होती है। तो ये मीडिया मोड आता है, देखिए ये मीडिया मोड है, ये GoPro का ही आता है। इसकी कॉस्ट अराउंड 9,000 के अराउंड ये कॉस्टिंग है इसकी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं देख के बता, 8,700 की कॉस्ट है लिखा। तो ये आप जब इसमें लगाएंगे उसके बाद ही आपका माइक कनेक्ट होता है और उसके बाद ही आपका चार्जिंग चलता है। वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक ही C टाइप आता है डायरेक्ट। जो GoPro का जो एक्शन कैमरा है इसमें सिर्फ एक ही C टाइप आता है,
जब आप इसमें ऐसे ये आपने लगाया, ये आपने ऐसे फिट कर दिया इसके अंदर, तो इसमें क्या है, यहां पे आप देखेंगे ये एक 3 ऑप्शन आ गए। एक तो ये ऑक्सिलरी का आ गया, एक ये आ गया देखिए सी टाइप का, और एक आ गया आपका माइक का। तो एक ही जैक से आपके तीनों काम हो सकते हैं, तीनों फंक्शन होते हैं। तो ये लेना, ये तो मस्ट है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए। एक्शन कैमरा विद मीडिया मोड, ये आपको लेना ही लेना है। जब आपने एक्शन कैमरा लिया है, एक्शन कैमरा के साथ आपको चाहिए एक माइक। जो सबसे बड़ा इशू मेरे, आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, मैं राजस्थान गया था, मैं मुंशियारी गया था, मैं स्पीति गया था, तो इन सब में मेरा सबसे बड़ा जो मैंने इशू फेस किया है वो है माइक का। और मैं पहले जो यूज करता था वो है ये माउना का माइक। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, सब में यही रिकमेंड करते हैं माउना माउना माउना। इसका कॉस्टिंग 550 रुपए आता है, और इसके साथ एक अडेप्टर लगता है, TRS अडेप्टर बोलते हैं उसे, वो अलग आता है 300 रुपए का। तो यही वो माइक है जिसकी वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब एक सोल्यूशन जो है, इसके एक्चुअली 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो है जो मैंने अपनी वीडियोस में सही कर लिया। अब जो आपने मेरी वीडियोस देखी है, मैं गया था चिटकुल, थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा था विंड का। वो है एक अच्छी कंपनी का थोड़ा सा एक्सपेंसिव माइक। तो ये लेवलियर रोड का माइक है, लेवलियर गो। इसकी कॉस्टिंग मुझे 8000 रुपीज की पड़ी थी माइक की, और ये इतना अच्छा माइक है, इसमें इतनी अच्छी आवाज रिकॉर्ड होती है। सेकेंडली, इसमें कोई विंड नॉइज नहीं आती है। जब आप इस माइक को लगाएंगे हेलमेट के अंदर, तो हेलमेट के अंदर जब इस माइक को लगाएंगे आप, तो ये आपने देखोगे, ये देखो डेड कैट दिख रहा होगा। तो ये चिन माउंट के नीचे जो पैडिंग होती है ना, इस पैडिंग के पास आपको रखना पड़ता है इसका जो आपका रिसीवर होता है, यहाँ पे माइक नीचे की तरफ, ताकि जो आवाज आपकी सामने के थ्रू क्लियर आ जाए, सामने क्लियर पहुंचे वीडियो में। और दूसरी चीज इसकी जो आती है वो है माइक अडेप्टर। गोप्रो का एक अपना खुद का माइक अडेप्टर आता है, वो 5000 के अराउंड आता है। वो आपको इससे कनेक्ट करना होता है। उसके अंदर आपको एक ऑक्सिलरी जैक लगी होती है, उस जैक में आपको अपना TRS माइक डालना पड़ता है, उसके बाद आपके हेलमेट में वो काम करता है। वो भी एक्सपेंसिव है और ये भी एक्सपेंसिव है, ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। तो एक्शन कैमरा के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और ऑप्शन आता है, आपकी आवाज थोड़ी और क्लियर आ जाए, या मतलब आप माइक नहीं चाहते हो, वायर वाला माइक नहीं यूज करते, जैसे मैं वायर वाला यूज करता हूँ, ये रोड का मैं जो माइक यूज करता हूँ, आप ये नहीं यूज करना चाहते, तो इसका एक और ऑप्शन है। DJI के कुछ एक्शन कैमरा आते हैं, DJI एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4, एक्शन 5, एक्शन 6, ये 6-7 कैमरे DJI के आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। उसमें क्या, आपका DJI का जो माइक है, उनका अपना एक खुद का माइक आता है, वो डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, और उसके साथ एक ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर मिलते हैं। तो पीछे अगर पिलियन आपकी कोई बैठा है हेलमेट पे, तो उसकी भी आवाज रिकॉर्ड होगी, प्लस जो राइडर है उसकी तो आवाज रिकॉर्ड होगी। और उसमें कोई वायर की जरूरत नहीं है, वो वायरलेस ब्लूटूथ माइक होता है, और काफी अच्छा क्वालिटी का माइक होता है। आने वाले समय में मैं हो सकता है उसको थोड़ा अपग्रेड कर लूं। ये गोप्रो जब मेरे को लगेगा कि अब इससे थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा, तो मैं डेफिनेटली DJI पे ही जाऊंगा, माइक भी एंड कैमरा भी। तो हमने बात कर ली हेलमेट की, हमने बात कर ली चिन माउंट की, ये माउंटिंग की, गोप्रो की, मीडिया मोड की। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो है सेना। इससे पहले मैं सेना नहीं यूज करता था। इससे पहले मैं लोकल एक कंपनी आती चाइना की, V6 करके एक आता है, वो यूज करता था। वो भी अच्छा क्वालिटी का है, मतलब उसमें भी आवाज क्लियर आती है। लेकिन इसमें क्या है, आपके जो अगर आपके साथ 10-12 राइडर जा रहे हैं मान लीजिए, तो सेना एक ऐसी ब्रांड है जो 10-12 राइडर के साथ कनेक्ट हो जाती है डायरेक्टली। एक बार बटन दबाइए, यहाँ पे एक बटन होता है, ये बटन दबाइए, 10-12 राइडर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, आपस में बात करते जाइए। सबसे बढ़िया चीज है इस सेना में, ये सबसे सस्ता सेना लिया है मैंने। इसकी कॉस्ट मुझे 10,500 रुपए पड़ी थी। ऐसे सेना अपग्रेड करेंगे और ऊपर जाएंगे। सेना B10 है आई थिंक, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये B10 है, ये लिखा हुआ भारत वर्जन। ये अभी जस्ट निकला था, लॉन्च हुआ था, लॉन्च होते ही मैंने लगवा लिया था। लिखा भी है सेल ओनली अलाउड इन इंडिया। तो ये मुझे 10,000 का पड़ा है, 10.5 का नहीं, 10,000 का पड़ा है। और इससे अपग्रेड करेंगे तो B10 आता है, B30 आता है, B50 आता है, तो बहुत सारे सेना आते हैं। और 1,00,000-1.5 लाख तक का सेना आप खरीद सकते हैं इस ब्रांड का, और बहुत ही अच्छी ब्रांड है। और दूसरी, इसमें जो अंदर स्पीकर की जो क्वालिटी है, जो कान में जो इसके अंदर हेलमेट के अंदर पैड्स में लगी हुई स्पीकर है, उसमें डॉल्बी एटमॉस का आता है। जब मैं गाने सुनता हूँ
तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक साउंड क्वालिटी ये निकालता है। तो ये तो हो गया अब हमारे सेना की बात। अब हम आगे चलते हैं। तो ये एक्शन कैमरा को साइड कर देते हैं, मीडिया मोड को साइड कर देते हैं, सेना साइड हो गया, हेलमेट तो साइड रखा है। अब सबसे बड़ी बात है, मैं व्लॉगिंग किस कैमरे से करता हूँ। मैं व्लॉगिंग एक्शन कैमरे से भी कर सकता हूँ, मैं व्लॉगिंग अपने ये मैंने Insta360 अभी जस्ट लिया, इससे भी कर सकता हूँ। मतलब आप व्लॉगिंग किसी से भी कर सकते हो। जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है मेरा iPhone 15 Plus, ये मैं इसी से व्लॉगिंग करता हूँ और ये काफी अच्छा डिवाइस है। आईफोन आप सब लोग जानते हो, एप्पल काफी प्रीमियम क्वालिटी का आपको वीडियो निकाल के देता है। तो मेरे लिए व्लॉगिंग का सेटअप वही है कि मैं अपना जो सामने से जो मैं व्लॉग करता हूँ तो मैं अपना आईफोन यूज करता हूँ। इस Insta360 के बारे में मेरे को आपको बताना था, मैंने जस्ट अभी मंगाया। ये ऑफर में मेरे को मिला, Insta360 X3 है, ये थर्ड मॉडल जो इसका आता है वो है। ये मुझे अराउंड 28,000 का पड़ा है अमेजोन पे। अब जो आने वाली राइड्स है, मैंने उसके लिए थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए वीडियो क्वालिटी और जो शॉर्ट्स जो मैं चाहता हूँ मुझे कैसे चाहिए, उस शॉर्ट्स के लिए मंगाया। क्या इसका काम क्या है, 360 रिकवर करता है पूरा का पूरा। तो 360 डिग्री का व्यू जो आपको मिलेगा ना, इसी कैमरे से मिलेगा। और एक कैमरा 5K 30 FPS तक रिकॉर्ड करता है एंड 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड करता है। बाकी इसमें टाइम लैप्स वगैरह सब है, वो तो मैं धीरे धीरे चेक करूंगा क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, उस हिसाब से मैं आपको शॉर्ट दिखाता रहूंगा। जब हम लोग बाइक ट्रिप जाएंगे तो उसमें आपको दिखा दूंगा। तो सारी चीजें हो गई हमारी कवर। मैंने माइक भी बता दिया, हेलमेट हो गया, गोप्रो हो गया, सब हो गया। एक व्लॉगिंग माइक मैं यूज करता था डिजिटेक का, ये मैंने मंगाया था। ये डिजिटेक का माइक है मेरा। ये एक ट्रांसमीटर हो गया और इसके साथ ये एक और ये 2 रिसीवर आ गए। तो ये माइक मतलब मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। ये इसकी कॉस्ट 4200 रुपए 4200 का मुझे पड़ा था। मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया माइक। कभी कभार काम करता, कभी कभार नहीं काम करता, तो मैं इसे यूज ही नहीं करता हूँ। जब मैं DJI पे स्विच करूंगा तो मैं हो सकता है DJI का माइक यूज करूं। ये एक स्टिक है, ये मैं बताना भूल गया था, इनविजिबल स्टिक बोलते हैं। Insta360 के साथ ही आई थी ये। इससे एक तरीके से ब्लॉगिंग स्टिक है। ये काफी लंबी हो जाती है और बहुत कॉम्पैक्ट भी है, छोटी सी है, पतली सी। आप आराम से इसको कहीं भी किसी भी बैग में फिट करके यूज कर सकते हैं। और जब आप ब्लॉगिंग करेंगे या कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह लेंगे तो ये स्टिक नहीं आएगी, बाकी सारा 360 डिग्री का एंगल व्यू आ जाएगा। अब एक चीज आपको और दिखानी थी, तो मैं अब जो मेन जो चीज दिखाने जा रहा हूँ कि मैं एडिट किस पे करता हूँ। मेरे पास क्या है जिसमें मैं फोन पे भी एडिट कर सकता हूँ, मैं पीसी भी है मेरे पास, मैं उस पर भी एडिट कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो है लैपटॉप। ये आसूस का वीवोबुक 8 आई थिंक 5 है, काफी प्रीमियम लैपटॉप है। ये मुझे 65,000 का पड़ा था लैपटॉप। ये इसमें मैं यूज करता हूँ। थोड़ा सा ये हैंग होता है क्योंकि मैंने अपने कॉलेज डेज में लिया था, जब मैं अपना FDS कर रहा था बॉम्बे से, तब मैंने इसे खरीदा था। और उसको आई थिंक 5 साल होने वाले, 4 साल होने वाले, 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो गए हैं। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ वो फिल्मोरा यूज करता हूँ। इसमें ठीक ठाक चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हल्का सा लैग मारता है जब मैं इसमें एक्सपोर्ट करता हूँ वीडियोस, और कोई इशू नहीं है इस लैपटॉप में। बट बढ़िया लैपटॉप है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे अब एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आई होप मैंने आपके सारे मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड डाउट्स एंड क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा, एंड माइक का भी मैंने आंसर दे दिया। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी अगर लगता है तो आप डायरेक्टली मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं उसका आंसर वहीं पे दे दूं। या तो मेरी आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, इस पे भी आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं, मैं वहां पे भी इसका आंसर कर सकता हूँ। मैं वहां पे भी एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर जो वीडियो देख रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। और मिलते हैं आपको जल्दी एक बढ़िया सी राइड पे। और राइड कहाँ की होगी, क्या होगी, मैं आप उससे पहले एक ब्लॉग बनाऊंगा, आपको सब बता देंगे क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं आपको फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।